एक तरफ चर्चा चलती है कि अमित शाह का सीमांचल दौरा और सीमांचल दौरे के बाद हो सकता है कि एक नया केंद्र शासित प्रदेश बने और नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तब सीमांचल के कुछ इलाके को बिहार से काट दिया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव की सेना सीमांचल दौरे को लेकर भाजपा पर हमलावर है और कह रही है कि गुजराती जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वे अभी बिहार को पहचानते नहीं हैं। तेजस्वी यादव की जो सेना है या कह लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल, उसका कहना है कि करारा जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वह कहती है कि सीमांचल में भाजपा के नेता अमित शाह का दौरा कहीं ना कहीं सौहार्द को समाप्त करने के लिए पहला कदम है। मतलब कि भाजपा इसीलिए सीमांचल का दौरा कर रही है कि बिहार से जो सामाजिक सौहार्द है उसको खत्म किया जाए और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अमित शाह का सीमांचल दौरा मतलब कि पूर्णिया और किशनगंज में जो उनका दौरा होना है, वहां पर जो रैली होनी है, उसको लेकर पिछले कई दिनों से अंदर खाने चर्चा चल रही थी कि क्या चिकन नेक का जो इलाका है उसको लेकर अब केंद्र सरकार नया एक केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी। नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी तब सीमांचल का जो किनारे वाला इलाका है उसको भी केंद्र सरकार बिहार से काट देगी और नया केंद्र शासित प्रदेश जो बनेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर सीमांचल का कोई भी जिला, कोई भी हिस्सा बिहार से बाहर जाता है और केंद्र शासित प्रदेश बनता है तब इसका नुकसान सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पर होगा। राजनीतिक तौर पर इसलिए क्योंकि सीमांचल का वो इलाका कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कह लीजिए या राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। गढ़ इसलिए क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो उस इलाके में राष्ट्रीय जनता दल को इनका एक तरफा समर्थन मिलता है। और अब अमित शाह का किशनगंज और पूर्णिया का दौरा हो रहा है, वहां पर जाकर वे लोगों से बातचीत करेंगे और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या लिखा गया हम पढ़कर सुना देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं का बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा देश प्रदेश में सौहार्द और सद्भाव समाप्त करने की ओर पहला कदम है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिखा गया है कि दिल्ली में बैठे लोग बिहार को अभी भी नहीं समझ रहे। बिहार समाजवादियों की संघर्षशील धरती है, यहां इनको मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा। सबसे आखिरी में राजद ने लिखा है कि बिहार भाजपा के इनके चेले बिना रीढ़ के रेंगने वाले जीव हैं। बेचारे गुजराती छाप दिल्ली वाले भाजपाइयों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। मतलब कि बिहार भाजपा के जितने भी नेता हैं उनको राजद कह रही है कि ये जो बेचारे गुजराती छाप जो नेता है, मतलब कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके सामने इनका मुंह खुलता ही नहीं, वे कुछ बोल ही नहीं पाते। और राजद चेता रही है कि अगर सीमांचल का दौरा होगा, सीमांचल में आकर आप कुछ भी ऐसा कीजिएगा जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब साफ तौर पर अमित शाह का जो सीमांचल दौरा है उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार भाजपा के नेता या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सीमांचल का ही दौरा क्यों कर रहा है। बिहार में अन्य भी इलाके हैं लेकिन सीमांचल का ही दौरा क्यों। बाकी सीमांचल के दौरे को लेकर हमने आपको बताया कि एक नए केंद्र शासित प्रदेश की भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमित शाह जब किशनगंज, पूर्णिया यहां पर दौरा करेंगे, रैली करेंगे, तब वहां पर लोगों के बीच एक नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर कुछ बात सामने रखें। और चूंकि भाजपा के तमाम नेता पहले से मांग करते रहे हैं कि चिकन नेक का जो इलाका है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच का एक बॉर्डर पड़ता है, आप समझ लीजिए पतला सा इलाका पड़ता है कुछ किलोमीटर का, उसको कहते रहे हैं भाजपा के नेता की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। और अब फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बने या ना बने, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। जो तेजस्वी यादव की सेना है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं यह दौरा सिर्फ और सिर्फ देश तथा प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पहला कदम होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं
उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नई खबर आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।